अभी कल के झटकों से म्यांमार के लोग उबरे नहीं थे कि शनिवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। यहाँ 24 घंटे में ही 15वीं बार सुबह 11:54 पर धरती कांपी। शुक्रवार से आ रहे भूकंप के झटकों से म्यांमार में बड़ी तबाही हुई है। इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार यहाँ भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। शुक्रवार से अब तक अकेले म्यांमार में भूकंप में 1002 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस भूकंप में अभी तक 2300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। पहला भूकंप का झटका शुक्रवार सुबह 11:50 पर लगा। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई थी और अब 15वें भूकंप का केंद्र जमीन से 27 किलोमीटर गहराई में था। म्यांमार में आए भूकंप का असर पड़ोसी देश थाईलैंड में भी देखने को मिला, जहां काफी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बैंकॉक की एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हो गई। इसमें 80 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। इसी तरह म्यांमार में भी भूकंप से मची तबाही में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सागाइंग शहर था, जहां 7.7 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। करीब 50 मिनट के भीतर एक के बाद एक भूकंप के 3 झटकों से धरती हिल गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने कहा कि म्यांमार की सबसे लंबी सागाइंग फॉल्ट में ये भूकंप आया था, जिसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि इस फॉल्ट की वजह से पहले भी म्यांमार में 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्मिक जोन है, जहां बार-बार ऐसे भूकंप आने का खतरा बना रहता है। सेस्मिक पोटेंशियल जोन, जहां पर भूकंप होने की काफी संभावनाएं के भूकंप जनित माना गया है, वो ये पूरा ही बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यहाँ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7 के होने वाले क्षेत्र में ही ये पड़ा है। पहले इनिशियली हम लोग ने मैग्नीट्यूड 7.2 मापा था इसका, लेकिन इसका रिवाइज करके 7.5 आया। जितना ज़्यादा होता है उसका एनर्जी कंटेंट उल्टी होती है और उसका डैमेज भी उतना ही ज़्यादा होता है, बशर्ते कि इसका फोकल डेप्थ जो है सैलो हो, ज़्यादा डीपर ना हो। और इसका भी डेप्थ जो है सैलो ही रेंज में रहा है, करीब जो 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में रहा है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि ये फॉल्ट कैसे सेस्मोजेनिक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी की जो है अवलोकन हम लोग ने कर रहे हैं। लेकिन गनीमत यह है कि जब ये मेन शॉक हुआ पहला सुबह में 11:50 में, जस्ट 12 बज के करीब कुछ ही सेकंड में ये अर्थक्वेक जो है आफ्टर शॉक जनरेट किया मैग्नीट्यूड 7 का। तो सो मैक्सिमम एनर्जी जो है आफ्टर शॉक 7 फर्स्ट ग्रेटेस्ट आफ्टर शॉक उसको रिलीज कर दिया। भूकंप वैज्ञानिक ने आगे बताया कि थाईलैंड के बैंकॉक शहर में भूकंप के झटके इसलिए आए क्योंकि वहां सागाइंग फॉल्ट के टूटने का असर देखा गया और कई लोगों ने झटके महसूस किए। बैंकॉक की मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इमारत की नींव कमजोर है और इसी वजह से शहर की इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में और भी भूकंप आने का खतरा बना हुआ है। सागाइंग फॉल्ट म्यांमार में भूकंप प्रोन एरिया है, जो मिडिल म्यांमार से नॉर्थ म्यांमार तक फैला हुआ है। ये फॉल्ट भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच एक प्रमुख टेक्टोनिक बाउंड्री है और इन्हीं प्लेटों के टकराने की वजह से पूरे क्षेत्र में भूकंप आते हैं। सागाइंग फॉल्ट के दायरे में आने वाले शहरों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा माना जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि वैसे तो ये प्लेट हर साल खिसकती रहती हैं, लेकिन जब भी टकराव भीषण होता है तो ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं। खबर में इतना ही। म्यांमार थाईलैंड में मची इस तबाही पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साहिल राज ने और मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी। शुक्रिया।